बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब 16 दिसंबर को सूरज सजिटेरियस में ट्रांसिट होने वाला है। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सूरज अच्छी जगह पर बैठा हुआ है तो आप लोगों के लिए सूरज की यह ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी। तो एरीज, सूरज एक महीने तक आपके 9th हाउस में रहेगा, आपके 9वें घर में से गुजरेगा और यहाँ पर केतु और सैटर्न की पोजीशंस भी आपको सपोर्ट करेंगी। अब देखिए, 9वां घर जो है ये इज्जत का घर है, शोहरत का घर है, लंबे सफ़र का घर है, मजहबी मामलात का घर है या मजहबी सफ़र का घर है। तो 9वें घर को खुशकिस्मती का घर माना जाता है। तो जब सूरज 9वें घर से गुजरेगा आपका सोशल स्टेटस अपग्रेड होगा, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नई दोस्तियां होंगी, नए रिश्ते बनेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र मिल सकती है, ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे थे तो आपकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफ़र हो सकेगी। इसके साथ साथ अब आपके नए लोगों के साथ जो ताल्लुकात बनेंगे, ये नए ताल्लुकात भी आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। अगर आप अपने मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, काम तब्दील करना चाहते हैं, तो अब आप लोग अपने काम भी तब्दील कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई काम एक लंबे अरसे से रुका हुआ था तो अब आप लोग वो रुके हुए काम, जो पेंडिंग काम थे, वो काम मुकम्मल कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं। अगर आप शराकती कामों में हैं तो आप लोगों को समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको नई अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन किसी वजह से आप शायद उस नई अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा ना उठा सके। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा समझदारी के साथ चलना होगा, बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा। इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। तो अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं, कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं या हज उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे कामों में भी आपको आसानियां मिलेंगी। ऐसे कामों की आप कोशिश कर सकते हैं, मजहबी सफ़र कर सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं और इसके अलावा भी आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे, अपने कामों को बेहतर करने के आपके जहन में आइडियाज़ आएंगे। तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी ये वक्त अच्छा है, आपको एनर्जीज अच्छे मिलेंगी। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में सूरज अच्छा है तो यहाँ पर आप लोगों को बड़े फ़ायदे होंगे। अब ये देखिए, ये सूरज की ये जो पोजीशन है आप लोगों की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट भी लेकर आएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने कामों की वजह से आप लोग मशहूर हो जाएंगे, अपने कामों की वजह से आपको शोहरत मिलेगी। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का और ख्याल रखना है। अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई कारोबार शुरू करने वाले हैं, कोई जॉब शुरू करने वाले हैं या आपका कोई कारोबारी राज है, तो अब आपको अपने कामों के हवाले से जो भी राज है वो राज आपने उस वक्त तक किसी के साथ शेयर नहीं करने जब तक आपको अपने कामों में कामयाबियां नहीं मिल जाती। मतलब जब तक आपका काम रास्ते में है, आपको अपना वो राज, अपने काम का राज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने राज किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपके कामों में रुकावट भी आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों को अपने राजों की भी हिफाजत करनी है। इसके साथ साथ देखिए, सूरज जो है ये आपके 5वें घर का मालिक है और अब ये ट्रांजिट होगा आपके 9th हाउस में। 9वां घर जो है ये खुशकिस्मती का घर है। तो ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो अब 16 दिसंबर के बाद आपको कोशिशें तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी। और वो तमाम लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा है, क्योंकि इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल जाएगा। रिसर्च में जा सकते हैं या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ती है, जैसे अगर आप वकील हैं या फिर आप पुलिस में हैं या फिर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिश्तों के मामलात भी अच्छे हो रहे हैं। अगर
आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो रिश्ता तय हो सकता है। रिश्ते की बात कहीं चल सकती है। अगर रिश्ते की बात चल रही थी तो वो रिश्ता फाइनल हो सकता है। तो यहाँ पर नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखिए, नया रिश्ता तय करने के लिए तो अच्छा वक्त है, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइएगा। अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या यह रिश्ता चलेगा, नहीं चलेगा, इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नहीं रहेगी। तो अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और आप फीस पे करेंगे और उसके बाद आपको आपकी कंपैटिबिलिटी बता दी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर आपका अपने बहन भाइयों के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो रहा है। खसूसन अगर आपके बहन भाई आपसे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, तो उनके साथ भी आपका ताल्लुक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा काम की जगह पर सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होंगे। घर में आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। आपको अपने वालिद की सपोर्ट भी मिलेगी। आपके कामों में आपके वालिद या घर के बड़े बुजुर्ग या फिर आपका जो फादर फिगर है उसके साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा। तो वहाँ से भी इंशाल्लाह सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। सूरज का नवे घर में होना आपको खुशकिस्मत बनाता है। तो ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त रहेगा। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। अब देखिए, यहाँ पर सैयारों की पोजीशन तो बहुत अच्छी हैं और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ एरर ज़रूर है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं कोई मसला है तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आप फीस पे करते हैं और आपको आपके मसाइल का हल इंशाल्लाह बता दिया जाता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉर्गन्स, अब 16 दिसंबर को सूरज अपना घर तब्दील करेगा और सेजिटेरियस में ट्रांजिट हो जाएगा। और सूरज की ये जो ट्रांजिट है आपके 8वें घर में होगी। अब देखिए, 8वां घर ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि 8वें घर से जो चीज़ें देखी जाती हैं वो रुकावटें हैं, परेशानियां हैं। तो आने वाले इस महीने में आपका खुफिया मामलात की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या ऐसे जो उलूम हैं इनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इन चीज़ों से आप लोग मालूमात लेना चाहेंगे। तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। अब देखिए, 8वां घर वैसे तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है। अगर तो आपके बर्थ चार्ट में सूरज अच्छा बैठा हुआ है तो आपकी ज़िंदगी में अचानक तब्दीलियाँ आएंगी और अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ही सूरज अच्छा नहीं है, सूरज की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आप लोगों को कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म की गैर मतवक्के ऐसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है कि जिनका आपने सोचा भी नहीं था। कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं। और हाँ, इस ड्यूरेशन में सूरज जब तक सेजिटेरियस में रहेगा, यानी आपके 8वें घर में रहेगा, तो आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि इन दिनों में आपके कामों में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, आपके कामों में डिले आ सकते हैं। तो हो सकता है कि आप कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल दें। तो इसलिए आप लोगों ने पुरसुकून रहना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। ये उनके लिए है जिनके बर्थ चार्ट में सूरज कमज़ोर है। तो अगर तो 16 दिसंबर के बाद ये जो महीना है, इस महीने में आप लोगों को गुस्सा ज़्यादा आए, आपके कामों में रुकावटें आए, तो समझ जाएं कि आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कमज़ोर हालत में है। इसी वजह से गुस्सा भी आ रहा है, आपके कामों में रुकावटें भी आ रही हैं, गैर मुतवक्के तब्दीलियां भी हो रही हैं, और इन तब्दीलियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ मसाइल भी आ सकते हैं। अब देखिए, जब सूरज आपके 8वें घर में रहेगा तो ख़ानदानी मामलात में कुछ आप लोग ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगी आपको।
आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। खैर ये अखराजात तो आप लोगों के रहेंगे, अगले साल भी रहेंगे, लेकिन अब ये जो महीना है, इस महीने में आप लोगों को एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। तो आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश भी करनी है। अब देखिए, सूरज आपके 8वें घर में है, तो इस वजह से आप लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेंगे। जो आपके दिल में होगा वही बात आपकी जुबान पर रहेगी। आप लोगों के जज्बे बहुत सच्चे होंगे, सीधी, साफ, खरी और सच्ची बात करेंगे, और आपकी इसी आदत की वजह से आपके अक्सर करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो जब आप लोग खुल के बात करेंगे, वही बात करेंगे जो कड़वी बात होगी, तो उसकी वजह से एक तो आपको खुद भी गुस्सा आएगा, और जो आपके साथ लोग रहते हैं या जिनके साथ आपका ताल्लुक है वो भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी बातों में, अपने जज्बात में बड़े रिजिड हो जाएंगे, बड़े शिद्दत पसंद हो सकते हैं। आपके जज्बात बड़े गहरे रहेंगे, बड़े शदीद रहेंगे। और अब आप लोग कुछ रूहानी उलूम की तरफ भी जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या जिंदगी के जो राज हैं उन राजों को जानने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीजें डिस्कवर करने की कोशिश कर सकते हैं जो आम जिंदगी में आम लोग नहीं सोचते या नहीं देखते। आप उनसे हट के कुछ परे, कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये वक्त आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या अपने तजुर्बात से सीखना चाहते हैं या अपनी बातनी ताकत से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में, जिनके पैदाइशी जायचे में ही सूरज 8वें घर में मौजूद है, तो उनकी ज़िंदगी का जो पैटर्न सेट होता है वो उनकी 31 साल की उम्र के बाद जाके होता है। और ऐसे लोग वैसे भी रूहानियत में थोड़े ज़्यादा माइल होते हैं। और अब जब सूरज आपके 8वें घर में होगा तो आप दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। आपका अगर किसी से भरोसा टूट गया है या एतमाद टूट गया है, तो हो सकता है कि आप ज़िंदगी में दोबारा कभी उस पर भरोसा ही ना करें, या जिस काम से आपको नुकसान पहुंचा है या कहीं से आपका एतबार टूटा है, तो हो सकता है दोबारा कभी भी आप उसकी तरफ माइल ही ना हो। तो एक जो बुरा एक्सपीरियंस है वो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी मैनेजरियल पोजीशन पर काम करते हैं, एक बड़ी टीम को लीड करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त आप लोगों की जो सलाहियतें रहेंगी वो बड़ी कमाल की रहेंगी। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का काम कर सकते हैं। वहीं हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपनी डेली लाइफ से बोर भी हो जाएं। अगर आप एक ख़ास किस्म की रूटीन में, एक लगी बदी रूटीन में काम कर रहे हैं, 8 to 5, 8 to 4 काम कर रहे हैं, तो अब आप लोग थोड़े बोर भी हो सकते हैं। अपने कामों से आपको बोरियत हो सकती है, सफ़र करने का जी चाहेगा, कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने का जी चाहेगा, एक्टिव रहने को जी चाहेगा। वहीं वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उन्हें बड़ा संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर ईगो इशू रह सकता है, अना के झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पर टेंशन हो सकती है। इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि इस ड्यूरेशन में सफ़र कम से कम करें। अगर आप सफ़र करते हैं तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा, अपनी कीमती चीज़ों की, अपनी गाड़ी की हिफाजत कीजिएगा। आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।